नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। हमारे साथ हैं गीतांजलि शर्मा। उनसे जानेंगे, जैसे हाल ही में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी में वो वाइस चेयरमैन भी बनी। तो मैम, सबसे पहले तो आपको बधाई हो। तो अब आप क्या इसमें देखना चाहेंगी, इसमें पीछे क्या-क्या कमियाँ रही हैं, बहुत सारा संघर्ष रहा है, आप देख रहे हैं। इस खेल जगत में क्या फ़ायदा होगा? क्या कुछ नया करने वाले हैं? हाँ, नमस्कार। मैं अभी इसके बारे में इसलिए थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी बिकॉज़ कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही जॉइन किया है। वैसे मैं पहले भी 2 साल एज़ एन एडवोकेट भी रही हूँ डोपिंग डिपार्टमेंट की। डोपिंग डिपार्टमेंट का जो इस वक़्त पे खिलाड़ियों में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि हम लोग क्या खा रहे हैं। और वो आते ही सबसे पहले जैसे ही मैं वाइस चेयरमैन लगी हूँ उसमें, तो मैं केस सुनती हूँ तो मैं ज़्यादातर से यही मुझे सुनने में आता है कि हमें पता ही नहीं था कि इसमें भी ऐसा होता है। और तो मुझे सबसे ज़्यादा तो यही फ़ील होता है कि उनको अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर अवेयरनेस होगी, तो ऑटोमैटिकली बच्चों को पता चलेगा, प्लेयर्स को पता चलेगा। और खाली ये नहीं है कि प्लेयर्स को ही ज़रूरत है, इसमें उससे ज़्यादा कोचेज़ को ज़रूरत है अवेयरनेस की। कि कोचेज़ आज भी मैंने देखा है बहुत सारे कोचेज़ परवाह नहीं करते इस बात की, क्योंकि कोचेज़ का कोई नुकसान नहीं होता है उसमें। उसमें नुकसान होता है अल्टीमेटली प्लेयर का। हाल ही में आपको 2 अवार्ड मिले, जैसे कल मिला है अभी ये एमसीसी अचीवर्स अवार्ड। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इससे पहले एक अवार्ड और मिला था अभी आपको। एनसीसी अचीवर अवार्ड तो मुझे आफ्टर 30 इयर्स एनसीसी, मैं 92 से 95 तक एनसीसी में रही। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि एनसीसी का अचीवर अवार्ड भी मुझे कभी मिलेगा। सही बात तो ये है। पर ये मुझे मतलब ऐसे भगवान के प्रसाद की तरह मिला है, इतना बड़ा ऑनर कि मतलब सोच के ही अंदर से अभी तक भी मतलब जैसे होता है ना सपना, जैसा लगता है कि सुबह उठेंगे आप और आंखें खुलेंगी और लगेगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, उस तरह मुझे मिला है ये। आफ्टर 30 ईयर मिला। मुझे बहुत खुशी मिली है इसको पाकर। और हूँ और मुझे बहुत खुशी मिली है इसको। बीते दिनों में आप एक गोल्ड मेडल भी दिलाए हैं अभी इंडिया के लिए, तो क्या हाँ, कहेंगे? वो मास्टर कैटेगरी में मुझे कभी मैंने सोचा नहीं था, बट 3-4 साल से मैं ऐसे ही बस प्रैक्टिस कर रही थी और एक अभी पीछे 2022 में मैं इंटरनेशनल भी खेल कर आई थी। पावर लिफ्टिंग में मुझे मिला है ये। तो अभी मेरा सिलेक्शन हुआ था 2025 में, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हुआ था इंग्लैंड में अभी कोवेंट्री में। तो मुझे भी मौका मिला जाने का अपने देश से। अकेली बेटी थी जो इसमें मुझे हिस्सा मिला। तो मैंने वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। वहाँ से जीता है जहाँ से 200 साल उन्होंने हम पे राज किया और आज भी हमें वो बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। बट उन्होंने सही बताऊँ तो मुझे अब बहुत चीज़ें बदल गई हैं अपने प्रधानमंत्री जी मोदी जी के आने से। पहले जैसा बुरा बर्ताव भी नहीं था। बहुत मतलब अब बहुत बहुत फ़र्क है, बहुत अच्छा करते हैं मतलब तो मुझे बहुत अच्छा लगा देश वहाँ के से। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं देश के मैं ये कहना चाहूँगी, जब मैं मास्टर कैटेगरी में देश के लिए इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकती हूँ, इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म पे मेडल ला सकती हूँ, गोल्ड मेडल ला सकती हूँ, तो युवाओं को तो मैं यही दूँगी कि कम से कम, मैं 50 प्लस ऐज है मेरी, तो मुझे ये देख के यही सीख लें कि वो तो मुझसे 10 गुना ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो वो बहुत अच्छे से मेहनत करें और इधर-उधर की चीज़ों में ना जाएँ। जैसे अभी आपने पूछा था कि डोपिंग डिपार्टमेंट की मैं लगी, उस वे से भी मैं कहना चाहूँगी कि मेहनत पे ध्यान दें। ये केमिकल्स खाने से ना उनको आज फ़ायदा है, ना उनको उस मेडल को पाकर फ़ायदा होगा, क्योंकि वो कब छिन जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए, और कभी भी कहते भी हैं कि हम सब ईश्वर में आस्था रखते हैं, देखो। तो मैं ये भी कहती हूँ कि कभी किसी का हक जिसको कहते हैं वो नहीं मारना चाहिए। गलत तरीके से कमाई हुई चीजें कब खो जाए कुछ पता नहीं होता है। सो मैं यही कहूंगी कि मेहनत पे यकीन करें, खुद पे यकीन करें, सबसे ज्यादा खुद पे यकीन करें, क्योंकि ये तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि कर्म तो करो, फल तो मिल ही जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बस कर्म में यकीन करें, फल मिलेगा, जरूर मिलेगा।
धन्यवाद।